ओके बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर जो है एडमिशन। अब ये एडमिशन का मतलब हमने एक नए पार्टनर को हमारे फर्म में लेके आए। अब यार नए पार्टनर को लाए हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी? पहले जो रेशियो था अब वो रेशियो चेंज करना पड़ेगा। जो पुराने पार्टनर है उनको अपने हिस्से का कुछ शेयर नए पार्टनर को देना पड़ेगा। तो वो लोग क्या कर रहे होंगे? सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। हमने चैप्टर 3 में ये सब सीखा था। वहां पे पर है ना, किसी पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर रहे थे। वहां पे सिर्फ क्या हो रहा था, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियोज चेंज हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, नया पार्टनर और पुराना पार्टनर होंगे। पुराना पार्टनर जो है वो नए पार्टनर को कुछ शेयर देगा जिससे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से या फिर कुछ भी कोई एक बंदा ही सैक्रिफाइस करे और दूसरा बंदा सैक्रिफाइस भी नहीं करे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक बंदा सैक्रिफाइस करे और एक बंदा गेन करे नए पार्टनर के आने की वजह से। अब यहाँ पे मेन जो हमारा स्टार्ट है चैप्टर, उसमें हमें यही देखना है कि नया रेशियो कैसे निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हमको कुछ 10-15 केसेस दिए जाते हैं अलग अलग तरह के। हम लोग एक एक करके पहले वो केस समझते हैं। पहला केस है जहां पे हमको ए और बी, जैसे ये दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो 5:3 है। नया पार्टनर सी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए। अब यहाँ पे मैं तुमको दो चीज सिखाऊंगी कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो इतना ध्यान देना कि पुराने पार्टनर का पुराना शेयर दिया है और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। इस केस में जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो है वो ही तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। जब हमें नए पार्टनर को कितना शेयर देना है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो हमें याद रखना है ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। चलो अब हमको न्यू रेशियो कैसे निकालना। जब भी ऐसा टाइप का सम आता है मैं इस तरह से सम करवाती हूँ कि भाई ये पूरा फर्म का हिस्सा था, इसमें से 1/4 तो हमने सी को दे दिया, बचा कितना? 3/4 बचा। अब 3/4 को ये लोग 5:3 में लेके जाएंगे। अब कैसे लेने का देखो, ए बी सी। सी को तो हमें पता है कितना मिलने वाला है, 1/4 मिलने वाला है। ए को कितना मिलने वाला है? 3/4 बचा था, 3/4 का ए को मिलेगा 5/8 और बी को 3/4 का कितना मिलेगा? 3/8। ओके अब इसका निकालो, ये कितना आया? 15/32। ये आया 9/32 और इसको भी अपन लोगों को 32 के बराबर करना है तो ये आ गया 8/32। तो तुम्हारा रेशियो क्या आ गया? 15:9:8। ये हमारा क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। तो इसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पे हम इस तरह से डिविजन्स करते हैं। तो ध्यान रखना जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए, हमें सिर्फ ए और बी का रेशियो दिया जाए 5:3 ओल्ड। ये कौन सा रेशियो इनका? पुराना, जब सिर्फ ये दोनों लोग थे। अब बोल रहे हैं कि एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, तो उसको 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया तो ये कितना हो गया? इसको 1/4 मिल गया, बचा कितना? 3/4। अब 3/4 का जो शेयर बचा है वो ए और बी आपस में कौन से रेशियो में ले लेंगे? 5:8, 5/8 और 3/8 में। तो ये 15/32 हो गया, ये 9/32। इसके पास 1/4 था। हमको न्यू रेशियो निकालने के लिए इनका जो बेस है वो इक्वल करना है। तो ये 4 था, इसको 32 के बराबर करना है। तो ऊपर नीचे अपन ने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8/32। अब ऊपर वाले जो नंबर है वो हमारा रेशियो हो जाएगा, दैट इज 15:9:8। ये हम लोगों का केस नंबर 1 था जहां पे हमको सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दिया था। अब केस नंबर अगर हम 2 पे आते हैं, केस 2 में क्या बोला जा रहा है? ए और बी पार्टनर है 5:3 में सपोज, और सी को अपन ने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और बोला है ए और बी का जो न्यू रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ठीक है भाई, अगर हमें पुराने पार्टनर का नया शेयर दिया है तो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पहले इसमें कर रहे थे वो ही डिस्ट्रीब्यूशन अब किसमें करेंगे? 2:1 में करेंगे। ये 5:3 को भूल जाना, सेम जैसे अपन ने पहले किया। कैसे किया? ये हमारा शेयर है, इसमें से 1/4 सी को मिल रहा है, बचा कितना? 3/4। कैसे लिखेंगे? ए है, बी है और सी है। सी को तो हमें 1/4 देना है, ए के लिए कितना बचा? 3/4 का, इस बार ये रेशियो नहीं लेंगे, 3/4 का 2/3 और इसको कितना मिलेगा? 3/4 का 1/3 कट, ये कितना आ गया? 2/4, ये आ गया 1/4। तो रेशियो क्या हो गया? 2:1:1। ये हमारा क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। और तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देना, तो तुम लोगों को तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर है। केस 1 में क्या था? हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है तो ये जो 3 जो बच गया हिस्सा है वो ओल्ड में बचता था, और ये सेकंड केस में हमें अगर पुराने पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है तो जो बचा वाला हिस्सा है वो न्यू रेशियो में डिवाइड होगा।
आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको। ओके, इसके बाद आता है केस 3, जहां पे नया पार्टनर जो है अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से ले रहा है इक्वली। अब ये क्या है वो भी समझते हैं। केस नंबर 3, केस 3 क्या बोलता है कि ए और बी पार्टनर है। कौन से रेशियो में पार्टनर है? 5:4 में पार्टनर। ओके, अब उन लोगों ने सी को एडमिट किया है 1/10 शेयर के लिए, और ये जो सी है वो अपना शेयर इक्वली ले रहा है फ्रॉम ए एंड बी। बेटा फ्रॉम का मतलब है इनके शेयर में से उसने डायरेक्टली कुछ शेयर अपने पास ले लिया, मतलब उनके शेयर में से उतना माइनस हो जाएगा। अब सी को 1/10 लेना इक्वली ए और बी से, तो 1/10 का इक्वल करो तो कितना होता है? वो 1/20 ए से लेगा और 1/20 बी से लेगा, तो कितना सिंपल हो जाएगा। ए है, बी है, सी है। ए के पास पहले 5/9 शेयर था, बी के पास 4/9 शेयर था। फ्रॉम वर्ड आया ना तो सीधा ये माइनस कर दो, माइनस 1/20 माइनस 1/20, वो दोनों से कितना ले रहा है? 1/20। फ्रॉम का मतलब है उनके शेयर में से डायरेक्टली माइनस कर दो, ये माइनस 1/20, ये माइनस 1/20, ये दोनों इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है इसको कितना मिल रहा होगा? 1/20 प्लस 1/20, या फिर तुम डायरेक्टली बोलो उसको 1/10 मिल रहा है, बात एक ही है। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, 180 का एलसीएम आया, तुम लोगों का रेशियो बच रहा है 91, यहाँ पे बचेगा 71, और यहाँ पे तुम लोगों का बच रहा है 2/20। इसका करो तुम लोगों को, तो ये हो गया 18/180। तो ये क्या रेशियो आ गया? 91:71:80, 91:71:80। ओके, अब बच्चा लोग एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमें फ्रॉम वाली चीज बोली जाए तो ये जो माइनस हो रहा है ना, यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। कैसे दीदी, कैसे पता चलेगा? देखो बच्चा लोग, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, राइट। यहाँ पे ये हमें ओल्ड शेयर दिया है, हमें न्यू, हम क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तुम लोगों ने कुछ तो माइनस किया और तुम्हें तुम्हारा नया शेयर मिल गया, तो ये जो माइनस हो रहा है वो क्या हो रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे तुमको ओल्ड माइनस न्यू करके वापस सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालना है, तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या हो जाएगा? 1/20, 1/20। बच्चा लोग 1/20 को सैक्रिफाइसिंग शेयर बोलते हैं, और ये जो ऊपर के नंबर है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। जो यहाँ पे माइनस होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो शेयर माइनस होता है, ना कि रेशियो। बच्चे लोग यहाँ पे अगर 1/2 माइनस कर देंगे वो गलत हो जाएगा, हमें ये सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस करना होता है, ना कि हमें रेशियो। ओके, वापस एक बार देख लो मैंने क्या समझाया। यहाँ पे हम लोगों को ए और बी का रेशियो दिया था 5:4, बोला था सी को एडमिट किया गया है 1/10 शेयर के लिए, और वो इक्वली ले रहा है फ्रॉम ए एंड बी। 1/10 का इक्वल होता है 1/20, 1/20। फ्रॉम का मतलब मैंने क्या बताया? सीधा माइनस कर दो उनके ओल्ड में से, उनका ओल्ड शेयर इतना था उसमें से ये माइनस हो गया, तो ये जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया उतना इस बंदे को मिल गया होगा। तो ये कितना आ गया? 91/180, 71/180, और यहाँ पे आ गया 18/180। तो ये हम लोगों का न्यू रेशियो आ गया 91:71:18। और मैंने क्या बताया, यहाँ पे तुम लोगों को वापस क्या नहीं करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? जो ये माइनस हो रहा है, जो हमेशा याद रखना, ओल्ड में से जो माइनस होता है वही तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, और सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/20 और 1/20 है। आई होप सबको ये 3 केस क्लियर है। बच्चों लोग, केस 4 में क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर्स गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अग्रीड रेशियो, कि भाई नया पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर से शेयर ले रहा है अग्रीड रेशियो में। मतलब जैसे वहां पे क्या था भाई, इक्वली ले रहा था ना, अब वो अपने शेयर को एक फिक्स रेशियो में दोनों से ले रहा है। जैसे कि सपोज ए और बी जो पार्टनर है 2:1 में, उन लोगों ने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और सी जो है वो ए और बी से ये जो शेयर है वो 3:2 में ले रहा है। अरे बहुत सिंपल है, देखो 1/4 का वो 3/5 ए से ले रहा है, और 1/4 का वो 2/5 बी से ले रहा है। तो वो ए से कितना लेगा? 3/20, और बी से कितना लेगा? 2/20।
ये यहाँ पे बोला जा रहा है। वहां पे अपन ने क्या किया था, 1/4 को इक्वली ले रहा था, तो इंटू 1/2 इंटू 1/2 करके अपन ने दोनों में से वो माइनस कर दिया था। इस बार यही शेयर 1/4 वो 3:2 में ले रहा है, मतलब 1/4 का 3/5 कितना हो गया, 3/20 ए से ले रहा है, 1/4 का 2/5 2/20 वो बी से ले रहा है। ये क्या है वापस फ्रॉम, मतलब ये दोनों हमारा क्या आ गया, सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। और ये सैक्रिफाइसिंग किस में से माइनस करना है, सैक्रिफाइसिंग शेयर ओल्ड में से माइनस करना है, तो हमें न्यू मिल जाएगा। ठीक है, ए है, बी है और सी है। ए के पास पहले कितना शेयर था, 2/3, बी के पास 1/3, उसमें से उसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, उसने 3/20 सैक्रिफाइस कर दिया। इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, 2/20। इन्होंने जितना सैक्रिफाइस किया होगा उतना ही इसको मिला होगा, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि उसको 1/4 शेयर मिला होगा। देखो इसको प्लस करके निकालोगे तो 1/4 ही आने वाला है। ओके, अब इसका निकालो एलसीएम। ये तुम्हारा हो गया 31/60, ये हो गया तुम्हारा 14/60 और ये तुम्हारा 5/60। तो ये हो गया 31:14:5। ये तुम लोगों का रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो। क्लियर है इतना? ओके, 31:14:5 तुम्हारा न्यू रेशियो आ जाएगा। अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे अपन एलसीएम लेना भूल गए, तो यहाँ पे एलसीएम निकालो, इंटू 3 लेंगे, तो ये हो गया 15/60, दैट इज सॉरी 31:14:15। वापस एक बार देख लो, ए और बी पार्टनर थे 2:1 में, सी का जो शेयर था वो 1/4 था, वो शेयर वो ए और बी से 3:2 में ले रहा है, वो खुद के शेयर को 3/2 में ले रहा है, तो उसका शेयर है 1/4, उसके शेयर का 3/5 ए से ले रहा है और उसी के शेयर का 2/5 वो बी से ले रहा है। तो ए से वो 3/20 ले रहा है, बी से वो 2/20 ले रहा है। ओके, तो 2/3 में से 3/20 माइनस किया तो ए का इतना शेयर बचा, 1/3 में से 2/20 माइनस किया, बी का इतना शेयर बचा, और ये दोनों जो इसमें से माइनस हो रहे हैं वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो एक से रहा है 5/20। अब इसको बराबर कर दो 60 के, तो ये आ गया 15/60। तो नया रेशियो क्या आ गया, 31:14:15। बच्चा लोग यहाँ पे मैंने तुमको सिखाया था, जो माइनस हो रहा है वही तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और शेयर है, और ये जो ऊपर वाले नंबर्स है वो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अलग से कैलकुलेट करने मत जाना। ओके, दिस इज केस 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पे, जहां पे क्या बोला जा रहा है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसेस पर्टिकुलर प्रपोर्शन, वो खुद के शेयर का कुछ हिस्सा क्या कर रहे हैं भाई, नए पार्टनर को दे रहे हैं। चलो ये देखते हैं केस नंबर 5। केस 5 में क्या बोला गया है, केस 5 में बोला गया है व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस पर्टिकुलर प्रपोर्शन, जैसे कि ए और बी पार्टनर्स थे, कौन से रेशियो में पार्टनर्स थे, 7:5 में पार्टनर्स थे। उन्होंने सी को एडमिट किया, सी जो है वो 1/10 ले रहा है फ्रॉम ए और 1/6 ले रहा है फ्रॉम बी। बच्चा लोग फ्रॉम मतलब इस बार हमें सीधा दिया हुआ है कि इतना वो ए से ले रहा है और इतना वो बी से ले रहा है, ए में से इतना माइनस, बी में से इतना माइनस, मतलब ये सीधा सैक्रिफाइसिंग क्या दिया हुआ है, शेयर दिया हुआ है। ठीक है, चलो निकालते हैं। हमारा ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। ए के पास पहले 7/12 था, उसमें से उसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, 1/10। बी के पास 5/12 था, उसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, 1/6। इसको इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वो इसको मिल जाएगा, दैट इज 1/10 प्लस 1/6। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे किस तरह से एलसीएम जाएगा, एक मिनट बच्चा लो, इसको 1/12 है, यहाँ पे 1/12 ले रहा है वो यहाँ से। ठीक है, ओके, अब इसको करेंगे तो इसका कितना बचा, 6/12, इसका कितना बचा 3/12, और यहाँ पे कितना बचा 3/12। तो तुम्हारा रेशियो क्या आ गया, 6:3:3, या फिर बोलो 2:1:1। वापस समझा रही हूँ कि भाई ए और बी पार्टनर है 7:5 में, सी डायरेक्टली ए से 1/12 ले रहा है और बी से 1/6 ले रहा है। फ्रॉम वर्ड आते ही पुराने पार्टनर में से ये डायरेक्टली माइनस कर दो, और मैंने क्या समझाया, पुराने पार्टनर के शेयर में से जो चीज माइनस होती है वो हमारा सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है, और उसी से हमको हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलता है, ये 1/12 और 1/6।
तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इसको सेक्रीफाइसिंग शेयर बोलते हैं, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। ओके, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया वही इस बंदे को मिला होगा, तो इस पार्टनर का शेयर कितना आ गया, 3/12। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 6:3:3, या फिर बोले हम 2:1:1। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये केस नंबर 5 खत्म हुआ, जहां पे वो एक अग्रीड प्रपोर्शन में ऑल पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और लास्ट है फ्रैक्शन, वो लोग अपने खुद ए अपने शेयर का कुछ फ्रैक्शन सी को दे रहा है, जैसे कि देखते हैं। ओके, ए और बी जो है पार्टनर्स है 5:3। क्या बता रहा है, ए जो है 1/20 ऑफ हिज शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है सी के लिए, और बी जो है वो 1/24 ऑफ हिज शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है सी के लिए। बच्चा लोग, ये ऑफ का मतलब होता है पहले पुराने वाले शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है। मतलब भाई ए के पास कितना शेयर था, ए के पास 5/8 शेयर था, उसका ऑफ उसने 1/20 सैक्रिफाइस कर दिया, तो उस बंदे ने कितना सैक्रिफाइस किया, उस बंदे ने 1/32 सैक्रिफाइस किया। ओके, अब यहां बी के पास कितना शेयर था, 3/8 शेयर था, उस बंदे ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/24 सैक्रिफाइस किया। ओके, इसको अगर हम देखते हैं तो इस बंदे ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/64 सैक्रिफाइस किया। तो ऑफ में क्या होता है, पहले हमें पुराने वाले शेयर के साथ उनका शेयर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और फिर हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को माइनस करने वाला सैक्रिफाइसिंग शेयर मिल जाता है। ओके, ध्यान रखना, यहाँ पे वो लोग खुद के शेयर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जबकि बहुत बार ऐसा बोला था कि नए पार्टनर 1/4 अगर 3:2 में ले रहा है, तो यहाँ पे 1/4 को हमें 3:2 में सेक्रीफाइस करवाना है। जबकि यहाँ पे क्या बोला है कि इन्हीं के शेयर का ये 1/20 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इन्हीं के शेयर का मतलब 5/8 का वो 1/20 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब 1/32, और 3/8 का वो 1/24 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब 1/64। अब हमको सेक्रीफाइसिंग शेयर मिल गया, अब क्या करना है, सिंपल, ए बी सी। ए का शेयर कितना था, 5/8, बी का शेयर कितना था, 3/8। इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, 1/32। इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, 1/64। और जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा उतना ही इस बंदे को मिला होगा। अच्छा, जो यहाँ पे माइनस हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2:1 तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ध्यान रखना, तो जो माइनस करते हो वही तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग शेयर है, और उसी से हमको उसको इक्वलाइज करके, उनके बेस को इक्वलाइज करके हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाता है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये कितना आया, 19/32, 23/64, और इसको अगर हम देखते हैं तो ये आ गया 3/64। इसको बैलेंस करो, 38/64, तो हमारा रेशियो हो गया 38:23:3। ये हम लोगों का नया रेशियो आ गया, 38:23:3। देखो वापस देख लो, ओल्ड रेशियो 5:3 था। ए अपने शेयर का, अगर यहाँ पे फ्रॉम होता तो सीधा यहाँ पे 1/20 माइनस करते, पर यहाँ पे ऑफ है, तो पुराने रेशियो के साथ पहले मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी, जो शेयर आएगा, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, सेम इस तरह से माइनस करके हमको यहाँ पे नया रेशियो मिल गया, और जो इनमें माइनस हो रहा है वही इस बंदे को मिल रहा है। तो जो नया शेयर है वो क्या है, 38:23:3। ओके, यहाँ पे हम लोगों का ये पार्ट खत्म हुआ, जहां पे हमें न्यू रेशियोज निकालने पड़ते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वहां पे हम हमारा पीएफजी और रिवैल्यूएशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। किसी को भी इस पार्ट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरी ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं।